नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग राजीव दीक्षित की मौत या साजिश के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक एक-एक घटना को एक कहानी के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे। इसे हम सामान्य भाषा में देखें तो राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 को अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी शिक्षा आईआईटी कानपुर से हुई थी। वह बचपन में वैज्ञानिक बनना चाहते थे, लेकिन बाद में उनका झुकाव समाज सेवा की तरफ हुआ। राजीव दीक्षित बहुत सारे व्याख्यान देना शुरू किए और अपने हर व्याख्यान में स्वदेशी की बात करते थे। लोगों से बार बार अपील करते थे कि आप अपने ही देश में बने हुई वस्तुओं का उपयोग करें। मतलब कि वैसी वस्तुओं का उपयोग करें जिनका निर्माण भारत में ही हुआ हो, और विदेशी वस्तुओं का वह बहिष्कार करते थे। कहते थे कि आपको अगर दवा भी लेना हो तो भारतीय ही दवाइयों को लें। स्वदेशी उद्योग की बात करते थे और विदेशी कंपनियों का विरोध करते थे वो। उनके बातों में मानो जादू था। उनके भाषण को सुनने के लिए लोग बहुत अधिक से अधिक संख्या में लोग आते थे। लाखों फॉलोअर बढ़ने लगे उनके। लेकिन एक छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में स्वाभिमान आंदोलन में भाग लेने के लिए 29 नवंबर 2010 को पहुंचे, जो कि बाबा रामदेव के साथ मिलकर आंदोलन चल रहा था। लेकिन एक घटना घटी। 29 नवंबर 2010 की रात को राजीव दीक्षित की मौत हो गई। मौत के 4 कारण सामने आते हैं। पहला कारण, जो कि सरकारी रिपोर्ट कहती है कि राजीव दीक्षित का मौत हार्ट अटैक से हुआ। यह सरकारी रिपोर्ट है। दूसरी बात सामने आती है कि राजीव दीक्षित का अचानक रात को तबीयत खराब हो गया, लेकिन वह एलोपैथिक दवा लेने से इनकार कर दिए। मतलब कि विदेशी दवाइयां लेने से इनकार कर दिए वो। दूसरा कारण यह भी सामने आता है। तीसरा कारण आता है सामने कि राजीव दीक्षित को किसी साजिश के तहत मारा गया, क्योंकि जब उनकी मौत हुई तो उनके शरीर पर चोट के निशान दिखाई दिए। कुछ लोगों का मानना है कि उनको विष भी दिया गया था। चौथा कारण सामने आता है, वह लगातार यात्रा कर रहे थे, लगातार भाषण दे रहे थे और कम सो रहे थे। तो कुछ लोगों का मानना है कि थकान और तनाव के कारण उनकी मृत्यु हो गई। फिर जो विवाद है वह बढ़ने लगता है कि इनके शव का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। यदि कुछ इनको विष दिया गया होगा, कुछ खाने में इनको खिलाया गया होगा, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आता, लेकिन पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया। यह सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। उसके बाद बाबा रामदेव का नाम आता है। कहते हैं कि
राजीव दीक्षित और बाबा रामदेव दोनों साथ मिलकर काम करते थे। लेकिन राजीव दीक्षित का नाम पॉपुलर होने लगा, मतलब कि चर्चित होने लगा। लोग उनको अधिक से अधिक मात्रा में जानने लगे। तो लोगों का कहना है कि इनके नाम को दबाने के लिए इनको मार दिया गया। लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। फिर उस समय की जो मीडिया है, मीडिया भी कहती है कि इनकी मृत्यु हार्ट अटैक से ही हुई। और देखा जाए तो कुछ लोग का संदेह है, मतलब कि कुछ लोग संदेह करते हैं कि उनकी मृत्यु सामान्य नहीं थी। क्यों नहीं थी? लोगों का कहना है कि राजीव दीक्षित स्वस्थ थे, उनकी अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई। उनकी उम्र मात्र 43 साल थी, उनको हार्ट अटैक कैसे आ गया। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि कम उम्र में भी हार्ट अटैक आ जाता है। तो इन सारी घटनाओं को हम एक एक कर कर देखेंगे और समझेंगे कि वास्तव में हुआ क्या था, सारे तथ्य क्या कहते हैं। हम एक एक सबूत के आधार पर बात करेंगे, हवाओं में बात नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि राजीव दीक्षित की के बारे में। कौन थे राजीव दीक्षित? जन्म 30 नवंबर 1967 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। मतलब यह उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। पढ़ाई आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग किए वो। मतलब कि उनका बचपन में झुकाव वैज्ञानिक बनना था वो। लेकिन बाद में उनको लगा कि नहीं, हमें समाज सेवा की तरफ आगे बढ़ना है। क्योंकि जो भारतीय समाज है, इनका विकास उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। लोग अपने आप को जानते नहीं हैं। लोगों को जगाना है, लोगों को बताना है कि आप विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल न करें, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें, जिनका निर्माण भारत में हुआ है। यह अपने व्याख्यान में हर बार कहते थे कि जब तक आप स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक देश का विकास नहीं होगा। अगर अपने देश की तरक्की करनी है, अपने देश का विकास करना है, अपने देश को आगे ले जाना है, तो जब तक आप स्वदेशी वस्तुओं का समर्थन नहीं करेंगे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ऐसा राजीव दीक्षित का मानना था। तो और भी देखते हैं, क्योंकि जब हम एक एक बात देखेंगे तो सारी बातें स्पष्ट रूप से सामने आएंगी और समझ में भी आएगा आसानी से। और भी देखते हैं। काम देखें, पहले वैज्ञानिक बनना चाहते थे वो, लेकिन फिर उनका झुकाव समाज सेवा की तरफ हुआ। मुख्य विषय देखा जाए, स्वदेशी आंदोलन, मतलब कि स्व का मतलब खुद का, और देशी मतलब कि अपने देश, मतलब खुद के ही देश के लिए आंदोलन चल रहा था कि खुद की वस्तुओं का ही इस्तेमाल करें आप, किसी अन्य देशों की बनाई गई वस्तुओं का इस्तेमाल न करें आप। जब आप अपने देश की वस्तुओं को खरीदेंगे तो वह पैसा है वह भारत में ही रहेगा। लेकिन अगर आप विदेशी वस्तुओं को खरीदते हैं तो वह पैसा कहाँ जाएगा? विदेश जाएगा वो। तो अगर आप अपने ही देश की वस्तुओं को खरीदते हैं तो आपका पैसा अपने ही देश में रहेगा। जब अपने ही देश में रहेगा तो देश का विकास होगा। तो इसी की बात करते थे राजीव दीक्षित। और भी देखते हैं। मुख्य विषय देखते हैं,
स्वदेशी आंदोलन, देसी दवा, मतलब कि आप वैसे वही दवा का इस्तेमाल करें जिसका निर्माण भारत में हुआ है, जो दवाएं भारत में बनी हैं। और भी देखते हैं देसी उद्योग, देसी उद्योग का भी बढ़ावा देने की बात करते थे कि जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको आप बढ़ावा दीजिए। लेकिन जो विदेशी कंपनियां हैं उनका विरोध करते थे आप, कि विदेशी कंपनियां यहाँ से कमाकर और सारे पैसे अपने देश ले जाएंगी और हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, हम केवल एक मात्र बाजार बनकर रह जाएंगे। और भी देखते हैं फिर क्या हुआ। राजीव दीक्षित का कहना था, क्या कहना था, भारत को फिर से महान तभी बनेगा जब भारतीय अपने देश की चीजें अपनाएं। राजीव दीक्षित का मानना था कि हमारा देश का विकास, हमारा देश की तरक्की, हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब देश के लोग अपने देश की वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे। जब अपनी वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे तो जो भी छोटे छोटे उद्योग हैं उनका विकास होगा। जब विकास होगा तो देश का भी विकास होगा, तरक्की होगी और देश आगे बढ़ेगा। तो ऐसी बातें करते थे राजीव दीक्षित। और भी देखते हैं उनकी बातें बहुत असरदार थी, लाखों लोग उनके भाषण से जुड़ गए। जो राजीव दीक्षित हैं वह जब भी भाषण देते थे उनके बातों में खुलापन दिखता था। वह जो भी बोलते थे खुली तरह से बोलते थे, किसी का उन पर दबाव नहीं रहता था। इसलिए उनकी बातों को सुनने के लिए बहुत अधिक से अधिक मात्रा में लोग आते थे। और उनके जो फॉलोअर हैं लाखों लाखों की संख्या में बढ़ने लगे। मतलब कि राजीव दीक्षित का नाम पॉपुलर होने लगा। फिर क्या हुआ, मौत से पहले क्या हुआ, मौत से पहले क्या हुआ, हम आपको 4 कारण बताए थे, एक बार फिर से बता देते हैं। राजीव गांधी, राजीव दीक्षित छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में 29 नवंबर 2010 को स्वाभिमान आंदोलन में भाग लेने के लिए गए थे, जो कि बाबा रामदेव के साथ मिलकर चल रहा था वो आंदोलन। 29 नवंबर 2010 को उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है कि कैसे हुई। 4 कारण बताए जाते हैं। पहला कारण है जो कि सरकारी रिपोर्ट कहती है, क्या कहती है, कि राजीव दीक्षित की मौत हार्ट अटैक से हुई। यह सरकारी आंकड़ा है, सरकारी रिपोर्ट कहती है ऐसी बात। दूसरा बात सामने आता है कि राजीव दीक्षित का अचानक रात का को तबीयत खराब हो गया और वह एलोपैथिक दवा लेने से इनकार कर दिया, मतलब कि विदेशी दवा लेने से इनकार कर दिया वो। इस कारण उनकी मृत्यु हो गई। तीसरा कारण सामने आता है कि राजीव दीक्षित की मृत्यु किसी साजिश के तहत हुई। उनको विष दिया गया था, जहर दिया गया था, क्योंकि जब उनका शव बाहर आया तो उनके शरीर पर कुछ निशान दिखाई दिए। तो लोगों को लगता है कि शायद वह किसी चोट का निशान होगा। तरह तरह की बातें बनती हैं उस पर। चौथा कारण सामने आता है कि राजीव दीक्षित हमेशा लगातार
यात्रा करते रहते थे, भाषण देते रहते थे, वह कम सोते थे। मतलब कि अपने स्वास्थ्य का उतना ध्यान नहीं रखते थे वो। उनको लगता था कि देश का विकास होगा, देश के लोगों के अगर सोच बदलेगी तो हम तो कभी भी स्वस्थ हो सकते हैं। तो कुछ लोगों का मानना था कि कम नींद और लगातार यात्रा करना, भाषण देना, इन सारी बातों का उन पर दबाव था, तनाव था। इस कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो 4 कारण सामने आते हैं। लेकिन जो सरकारी रिपोर्ट कहती है कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई, हम उस पे उस पर थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या हुआ, क्या कहती है सरकारी रिपोर्ट। साल 2010 में राजीव जी की छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में थे। मतलब कि उस समय छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में थे राजीव दीक्षित। वहाँ भारतीय स्वाभिमान आंदोलन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे, जो बाबा रामदेव के साथ मिलकर चल रहा था। 29 नवंबर की रात उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, सीने में दर्द हुआ। जब वह 29 नवंबर 2010 को छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में स्वाभिमान आंदोलन में भाग लेने के लिए गए वो, जो कि बाबा रामदेव के साथ मिलकर चल रहा था वो आंदोलन। लेकिन रात को अचानक तबीयत खराब हो गया, सीने में दर्द हुआ। देख सकते हैं आप, सीने में दर्द हुआ, सांस लेने में दिक्कत हुई, जो सांस लेने में दिक्कत हुई उनको। और और देखते हैं, फिर उन्हें अस्पताल में ले जाया गया। जैसे ही उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो उनको तुरंत अस्पताल में ले जाया गया। फिर क्या हुआ, 30 नवंबर सुबह 30 नवंबर 2010 की सुबह डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ था और उन्हें बचाया नहीं जा सका। 30 नवंबर 2010 की सुबह डॉक्टरों ने बताया कि उनको हार्ट अटैक आया था। मतलब राजीव दीक्षित को हार्ट अटैक आया था और उनको बचाया नहीं जा सका। तो ऐसी घटना का जिक्र सरकारी रिपोर्ट करती है। फिर क्या है, देखते हैं आगे आगे क्या हुआ। मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है, उस समय की मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए बिंदु और जानकारी। मौत का कारण देखें तो हार्ट अटैक, मौत का कारण हार्ट अटैक। कहाँ मौत हुई, तो भिलाई शहर, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है भिलाई शहर। डॉक्टरों की रिपोर्ट, डॉक्टर क्या बोले, हृदय की धड़कन रुक गई। जो डॉक्टर हैं वो बोल रहे हैं कि हृदय की धड़कन रुक गई और इनकी वजह से मौत हो गई राजीव दीक्षित की। पोस्टमार्टम नहीं हुआ। सोचिए कि राजीव दीक्षित कितने बड़े और पॉपुलर आदमी थे, लेकिन उनके शरीर का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। तो यह सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ। अगर पोस्टमार्टम हुआ होता तो कुछ बातें सामने आती। अगर उन्हें खाने में कुछ दिया गया होगा, कोई विष मिलाया गया होगा तो पता चलता। लेकिन जब पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ तो सारे रहस्य रहस्य ही बनकर रह गए। और भी देखते हैं, परिवार की मंजूरी। परिवार ने पोस्टमार्टम से इनकार किया। जो राजीव दीक्षित का परिवार है वह पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया। लेकिन अगर पोस्टमार्टम हुआ होता तो बात कुछ और
अलग होती, लेकिन नहीं हुआ तो क्या क्या कर सकते हैं। और देखते हैं अंतिम संस्कार हरिद्वार में हुआ। जो राजीव दीक्षित का अंतिम संस्कार हरिद्वार में हुआ। और भी देखते हैं यहाँ से विवाद शुरू हुआ यहाँ से। अब यहाँ से विवाद शुरू होता है। लोग तरह तरह के बातें करते हैं। जैसे देखते हैं लोगों ने कहा अगर मौत सामान्य थी तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया। लोगों का कहना है कि अगर मौत सामान्य थी तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया। तो यह भी संदेह सामने आता है। देखते हैं और भी फिर देखें विवाद कैसे शुरू हुआ। जो विवाद है वह कैसे शुरू हुआ देखते हैं उसको भी। राजीव दीक्षित जी के जाने के बाद कुछ लोगों ने कहा जैसे ही राजीव दी- दीक्षित जी की मृत्यु हुई तो उनके बाद लोगों ने क्या कहा देखते हैं। वे बिल्कुल स्वस्थ थे, अचानक कैसे हार्ट अटैक हो गया। जो राजीव दीक्षित हैं वह बिल्कुल स्वस्थ थे। जब स्वस्थ थे तो कैसे उनको अचानक हार्ट अटैक आ गया, लोगों का यह कहना है। और भी देखते हैं फिर क्या हुआ। उनके शरीर पर निशान थे। जब उनके शव को देखा गया, उनके मृत शरीर को देखा गया तो उनके शरीर पर कुछ निशान थे। लोगों का कहना है कि शायद उनको विष दिया गया था, शायद उनको चोट पहुंचाई गई थी, जिसके निशान उनके शरीर पर दिख रहे थे। और भी देखते हैं क्योंकि यह जो निशान है यह बहुत सारे सवाल खड़ा करती है। संदेह लोगों के मन में और भी बढ़ता है कि निशान क्यों आए। क्योंकि जनरली अगर देखा जाए तो बहुत सारे डॉक्टरों से बात करने के बाद पता चलता है कि हार्ट अटैक के बाद शरीर पर वैसे निशान नहीं आते हैं। लेकिन राजीव दीक्षित के शरीर पर निशान देखे गए। तो यह भी बहुत बड़ा कारण सामने आता है कि अगर पोस्टमार्टम हुआ होता तो यह निशान की घटना का कुछ खुलासा हुआ होता कि निशान कैसे आया शरीर पर। और भी देखते हैं फिर क्या हुआ। क्योंकि सारे रहस्य ही रहस्य रह गए। देखते हैं और भी शायद उन्हें जहर दिया गया था। लोगों का मानना है कि शायद उनको जहर दिया गया था। और भी देखते हैं लेकिन इन बातों का कोई मेडिकल सबूत नहीं मिला। जो भी ये बातें की जा रही हैं इनका कोई मेडिकल सबूत नहीं मिला। और भी देखते हैं कोई फोटो, कोई रिपोर्ट या कोई जांच नहीं हुई जिसने यह साबित किया। कोई फोटो, कोई रिपोर्ट, कोई जांच नहीं यह साबित नहीं किया कि इनकी मृत्यु जहर से हुई थी। मतलब ये सारे संदेह, सारे शक का कोई सबूत नहीं मिलता है। और भी देखते हैं बाबा रामदेव पर लगे आरोप। उस समय बाबा रामदेव पर आरोप लगा। क्यों लगा? क्योंकि राजीव दीक्षित और बाबा रामदेव दोनों साथ मिलकर काम करते थे। लेकिन जो राजीव दीक्षित हैं वो अचानक पॉपुलर होने लगे। तो बाबा रामदेव को लगा कि इनकी आवाज को दबाने के लिए शायद बाबा रामदेव उनकी हत्या करा दिए। लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन ऐसे आरोप लगते हैं। लेकिन जब यही बात बाबा रामदेव से पूछा गया तो उन्होंने भी अपना जवाब दिया। क्या दिया जवाब, उसको भी देख लेते हैं। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा राजीव जी बा, बाबा रामदेव के साथ काम करते थे। मतलब कि जो राजीव दीक्षित हैं और बाबा रामदेव दोनों साथ मिलकर काम करते थे।
लेकिन जब उनकी तबीयत बिगड़ी तब उनकी सही इलाज नहीं मिला। लोगों का कहना है कि दोनों मिलकर काम करते थे, लेकिन जैसे ही तबीयत खराब हुआ राजीव दीक्षित का, तो बाबा रामदेव ने उनका सही इलाज नहीं कराया। और भी देखते हैं, फिर पोस्टमार्टम बाबा रामदेव ने रुकवाया। कहते हैं कि परिवार वालों ने नहीं, पोस्टमार्टम बाबा रामदेव ने रुकवाया था, ऐसा रिपोर्ट सामने आता है। और भी देखते हैं, परंतु यह सब सिर्फ बातें थी। जो भी बातें हम कर रहे हैं यह सिर्फ एक बातें हैं, इसका कोई सबूत नहीं है हमारे पास कि हम कोई आरोप लगाएं और आरोप सिद्ध हो। क्योंकि जितने भी आरोप लगाए गए बाबा रामदेव पर, वह आरोप साबित नहीं हुए। कोर्ट में कई बार केस भी किया गया, लेकिन कोई भी इसे साबित नहीं कर पाया। देखते हैं और भी, बाबा रामदेव ने खुद ही कई बार कहा, बा, बाबा रामदेव से जब सवाल किया गया तो बाबा रामदेव ने अपनी सफाई देते हुए कहा, मतलब कि अपना पक्ष रखते हुए कहा। क्या कहा? बहुत अच्छी बात है, सुनने लायक है। देख सकते हैं आप, राजीव जी मेरे बड़े भाई जैसे थे। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि राजीव जी मेरे बड़े भाई जैसे थे। और देखते हैं, उनकी मौत से मुझे बहुत गहरा दुख है। बोल रहे हैं बाबा रामदेव कि उनकी मौत से हमें बहुत गहरा दुख है। और देखते हैं, उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई। ऐसी बातें रामदेव भी करते हैं कि राजीव दीक्षित की मौत हार्ट अटैक से हुई। और भी देखते हैं, और पोस्टमार्टम न कराने का फैसला परिवार का था। यह तो बोल रहे हैं बाबा रामदेव कि पोस्टमार्टम न कराने का फैसला राजीव दीक्षित के परिवार का था। मतलब यहाँ पर बातें साफ साफ हो गई कि पोस्टमार्टम न कराने का फैसला राजीव दीक्षित के परिवार का था। ये बात रामदेव भी कह रहे हैं। और भी देखते हैं फिर क्या हुआ। अब तक किसी भी सरकारी जांच या कोर्ट केस में रामदेव जी पर कोई दोष या आरोप साबित नहीं हुआ है। अब तक किसी सरकारी जांच या कोर्ट केस में बा, बाबा रामदेव पर कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ है अब तक। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने केस भी किया, बहुत सारी जांचें हुई, लेकिन बाबा रामदेव का पर जो आरोप लगे थे उस पर कोई बात साबित नहीं हुई। और भी देखते हैं, मीडिया की रिपोर्ट। उस समय जो मीडिया थी, बहुत सारे अखबार थे, बहुत सारे चैनल थे, वह अपनी बातें किस तरह रखे। वह उनको, जब वह ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, जब उस घटना की वह अच्छी तरह से जांच कर रहे थे, तो उनके हाथ क्या लगा, वह क्या कहना चाहते हैं, उनकी भी बातों को हम देख लेते हैं। भारत के कई बड़े अखबारों और चैनलों ने इस खबर को कवर किया। भारत के बहुत सारे जो बड़े बड़े अखबार हैं, बड़े बड़े चैनल हैं, वह राजीव दीक्षित की मौत को पूरी तरह से देश के लोगों तक पहुंचाया। और उन्होंने क्या कहा, देखते हैं। सभी ने एक ही बात कही, राजीव दीक्षित जी की मौत हार्ट अटैक से हुई। मतलब कि जो मीडिया वाले हैं वह भी कह रहे हैं कि राजीव दीक्षित की मौत हार्ट अटैक से हुई। देखते हैं, देखिए समाचार माध्यम और रिपोर्ट। समाचार माध्यम और रिपोर्ट देखते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया कहती है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वह कहती है कि अचानक हार्ट अटैक आ गया। जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वो बोल रही है कि अचानक हार्ट अटैक आ गया।
फिर देखते हैं इंडिया टुडे क्या कहता है। जो इंडिया टुडे है वो कहता है कि हृदय गति रुक गई, जिससे कि राजीव दीक्षित की मौत हो गई। और भी देखते हैं दैनिक भास्कर क्या कहता है। हृदय का रुक जाना। दैनिक भास्कर कहता है कि हृदय का रुक जाना। तो बात तो एक ही हुई। फिर देखते हैं एनडीटीवी क्या कहती है। कोई साजिश के संकेत नहीं मिले। एनडीटीवी कहती है कि कोई भी साजिश के संकेत नहीं मिले। मतलब सबको अगर मिलाया जाए तो बात सामने आती है कि हार्ट अटैक से ही राजीव दीक्षित की मौत हुई थी, जो कि मीडिया ऐसी बातें कहती है। और भी देखते हैं किसी ने हत्या जहर की बात नहीं की। कोई भी मीडिया चैनल हो या फिर अखबार हो, वह किसी ने भी यहाँ पर देखा जाए तो जहर की बात नहीं की। मतलब कि हत्या और जहर की बात नहीं की, साजिश की बात नहीं की। सबने एक ही बात कहा कि राजीव दीक्षित का जो मृत्यु हुआ वह हार्ट अटैक से हुआ था। और भी देखते हैं लोगों में संदेह क्यों हुआ, लोगों का संदेह क्यों बढ़ा, उसके भी कारण हैं। देखते हैं वो जवान थे, सिर्फ 43 साल के थे। लोगों का कहना है कि वह जवान थे, वो मात्र 43 साल के थे, उनको हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। वह कोई पहले से स्वस्थ थे, वह कभी उनका तबीयत खराब नहीं था उस समय, बिल्कुल ठीक थे वो। लेकिन अचानक हार्ट अटैक कैसे आ गया, यह भी लोगों का सवाल सामने आता है। दूसरा देखा जाए तो हमेशा वो जवान और स्वस्थ रहते थे। जो राजीव दीक्षित हैं वो हमेशा ऊर्जावान, मतलब कि हमेशा उनके चेहरे पर एक तेज रहती थी, वह खुशी और प्रसन्न रहते थे, स्वस्थ थे। तो अचानक कैसे हार्ट अटैक आ गया, लोगों का यह भी कहना है। और भी देखते हैं पोस्टमार्टम नहीं हुआ, यह सबसे बहुत बड़ा कारण आता है, सबसे बड़ा रहस्य है कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया, जब इतने बड़े आदमी थे राजीव जी, लेकिन उनके शव का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। कुछ लोगों का मानना है कि परिवार ने मना कर दिया, कुछ लोगों का मानना है कि रामदेव ने मना कर दिया। लेकिन रामदेव की बातें हम सुने और रामदेव ने कहा कि राजीव भाई के जो परिवार वाले हैं उन्होंने पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया। और भी देखते हैं फिर देखा जाए तो उनका आंदोलन तेजी से बढ़ रहा था, इसलिए लोगों ने कहा शायद किसी को उनका बढ़ता प्रभाव पसंद नहीं आया। ऐसी भी बातें सामने आती है कि राजीव जी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, उनको लोग अधिक से अधिक लोग जान रहे थे। तो किसी को अगर उनका चर्चित होना, आगे बढ़ना किसी को पसंद नहीं आया, क्योंकि वह कहीं भी जब भाषण देते थे तो वह खुलकर बोलते थे और बहुत सारे लोगों को उनकी बातों से दुख भी पहुंचा होगा। तो शायद उसकी वजह से कोई साजिश की गई होगी। तो यह भी बात सामने आती है। और भी देखते हैं वैज्ञानिक नजर से देख लेते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं हम लोग कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है। कम उम्र में भी हार्ट अटैक हो सकता है। जो जो वैज्ञानिक कारण है वो कहते हैं कि कम उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक हो जाता है। और भी देखते हैं ज़्यादा तनाव, थकान, यात्रा, नींद की कमी, ये सब कारण बन सकते हैं। देखा जाए तो राजीव जी हमेशा यात्रा करते रहते थे, हमेशा भाषण देते रहते थे, बहुत कम सोते थे। तो लोगों का कहना है कि तनाव और थकान के कारण भी
हार्ट अटैक हो सकता है। तो यह भी सामने आया। लेकिन जनरली देखा जाए तो हार्ट अटैक थकान से तो नहीं आता है। हाँ, तनाव से हो सकता है, बिल्कुल। अगर पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो असली वजह जानना असंभव है। जब पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ तो असली वजह जानना असंभव है, क्योंकि जो राज थे, जो रहस्य ही रह गया। क्योंकि इसका हम केवल एक संभावना लगा सकते हैं, लेकिन सत्य तक पहुंच नहीं सकते हैं हम। तो आशा करते हैं कि आप इन सारी घटनाओं को एक-एक कर कर आसान भाषा में जाने होंगे और समझे होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।